मेरा सामत रहे इनको जो मस्जिद वाली गली से जो घाट पे आने का रास्ता है, यहाँ से कोई आ भी नहीं रहा। अरे कम से कम यहीं पर भीड़ बढ़ा दो। और यहाँ मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको। पुष्कर राज, यहाँ से सारे घाटों के चारों ओर मैं भ्रमण कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए एक मस्जिद है एकदम पुष्कर राज में। तो अब इसको क्या कहें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहें तो भाई एक सऊदी अरब में भी जो मुख्य उनका मान्यता वाला स्थान है जहाँ वो पत्थर रखा हुआ है शैतान का, वहाँ पर भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाना पड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। अब ये हास्यास्पद है, उपहासात्मक है, ये आप सोच गए होंगे, समझ गए होंगे। ये यहाँ पर 1948 लिखा हुआ वहाँ पर, मैं जूम करके पढ़वा देता हूँ। ये एकदम पुष्कर राज में शाही जामा मस्जिद एकदम गढ़ में है, चारों ओर मार्केट है। इधर देखिए सब टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, एकदम गढ़ में है ये। तो गढ़ में ही आप बनवा दीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद को आधा काट के दे दीजिए, अन्य जहाँ पर आपकी प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ दे दीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। ओम। ये वो मस्जिद है, मैं इस मस्जिद की गली से घाट पे जा रहा हूँ। ये मस्जिद वाली गली है, यहाँ से घाट पे जा रहा हूँ। अच्छा, एक और विशेषता, जो मस्जिद वाली गली से जो घाट पे आने का रास्ता है, यहाँ से कोई आ भी नहीं रहा है। देखिए, अरे कम से कम यहीं पर भीड़ बढ़ा दो तो कट लेते हैं हमारे लोग। तो जहाँ 10 लोग विरोधी विचारधारा के आ जाते हैं, वहीं से भाग खड़े होते हैं। और यहाँ तो अपना गढ़ है, अपने गढ़ में ये हाल है, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। यहाँ पर भीड़ है, यहाँ स्नान करती हैं महिलाएं भी, पुरुष भी, सब इकट्ठे होकर के। और यहाँ मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं अभी दूंगा। ये गौवंश बैठा हुआ है, ये नंदी महाराज विश्राम कर रहे हैं। ये यहाँ पर भी नंदी महाराज विश्राम कर रहे हैं। ये गौ माता देखो आराम से विश्राम कर रही हैं अपना। नंदी महाराज आराम से विश्राम कर रहे हैं और नीचे घाट पे महिलाएं पुरुष सब एक साथ नहा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हम कब सुधरेंगे? हमने क्या कसम खा ली है, प्रण ले लिया कि हम नहीं सुधरेंगे? ना सुधरने का प्रण ले लिया क्या हम हिंदुओं ने, हम आर्यों ने, हम भारतवंशियों ने? यहाँ पर देखिए, अपनी त्रुटियां, अपनी दुर्बलताएं नहीं स्वीकार करने का प्रण तो नहीं लिया है हम लोगों ने। अपनी दुर्बलताएं स्वीकार करनी चाहिए। वो भारतवंशी कहलाता, वो आर्य कहलाता है, वो हिंदू कहलाता है। देखिए, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो निर्वस्त्र होकर भी नहा लेती हैं, ऊपर से तो पूरा। ये गंगा नदी पर ऋषिकेश भी मैंने देखा है, हरिद्वार भी मैंने देखा है, अन्य तीर्थ स्थलों पर भी मैंने देखा है। ये पता है क्यों होता है? यही शाने शेवड़े पंडे पुजारी, यही गुरु घंटाल जो धर्म का कोई ज्ञान नहीं रखते, केवल लड़ना आपस में और दूसरों को लड़ाना जानते हैं, ये लोग ढोंग अंधविश्वास पाखंड में घुसाते, नई नई बातें बताते कि ऐसा करने से ये लाभ हो जाएगा, ऐसा करोगे, ऐसे नहाना वहाँ जाकर तो पूरे शरीर के पाप नष्ट हो जाएंगे, पूरा शरीर निरोग हो जाएगा। अरे खाएंगे पिज्जा, चाउमीन, कुरकुरे, बर्गर, घटिया पदार्थ, आयुर्वेद का पालन नहीं करेंगे, योग करेंगे नहीं, प्राणायाम करेंगे नहीं, धर्म का कुछ पता नहीं है, फिर आके यहाँ पुष्कर राज में कहेंगे डुबकी मारो त्वचा के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, डुबकी मारो सारे पाप हट जाएंगे। बताइए, इतनी निष्क्रियता, इतनी वीर्यहीनता, इतना आलस्य और प्रमाद आर्यों में? ऐसे आलसी प्रमादी बीमार होकर कायरता भीरुता में मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? गुलाम नहीं होंगे तो और क्या होगा? इसीलिए होता आ रहा है यहाँ पर। अच्छा,
अपना तो सब चल जाएगा। गाली उनको देंगे यूरोप वालों को कि जी नंगे होकर अपने बीच पे नहाते रहे, अपने बीच पे नहा रहे हैं, अपनी बिकनी फिकनी जो है पहन के नहा रहे होंगे अपनी परंपराओं को जिस भी प्रकार से, और यहाँ तो पूरा ऊपर से निकाल के नहा लेते हैं। उसका क्या, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल पे हुआ है तो कोई समस्या नहीं है, वो समुद्र में कर रहे तो समस्या है। ये दोहरा मापदंड आर्यों का नहीं हो सकता। यदि वो गलत हैं तो हम भी गलत हैं, और यदि हम ठीक हैं तो वो भी ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। परमपिता परमात्मा ओम ने हम आर्यों की संतानों को ये शिक्षा दी हुई है। इसीलिए ये जो परंपराएं हैं, जो ये शिक्षाएं भरी जाती हैं, निर्वस्त्र होकर खाना बना देना पेड़ पे चढ़कर, निर्वस्त्र होकर उस गली से घूम जाना, तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा, निर्वस्त्र होकर कहीं नहा लेना, ये माताओं में ऐसे पाखंड भरने वालों का यदि मेरा सामर्थ्य रहे, इनको नष्ट कर दिया जाए, इनका नाश कर दिया जाए, ऐसा मेरा विचार है। वेद का मेरा विचार है। परमपिता परमात्मा कहता अपघनंतो अरावण, दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी, धर्म के नाम पर ढोंग अंधविश्वास पाखंड रचने वाले, इनका नाश कर देना चाहिए। ऐसा ही मेरा विचार है जो परमपिता परमात्मा ने मुझे शिक्षा दी है। किंतु यहाँ पर मैं इस प्रकार की जब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, और लेकिन जब मैं यहाँ पर नंदी महाराज को देखता हूँ, गौ माता को देखता हूँ, जब यहाँ नंदी महाराज को देखता हूँ तो प्रसन्नता होती है। और जब इस ओर आकर के जल को दूषित करते हुए झाग में ना जाने किस किस प्रकार की मान्यता में क्या क्या डाल रहे हैं, तब ये देखता हूँ तो मन विचलित हो जाता है। एकदम तामसिक वृत्ति मेरी बन जाती है। इतने सुंदर स्थान पर, रमणीय स्थान पर, चारों ओर पर्वत देखकर भी ऐसी वृत्ति पुष्कर राज में बनना, आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर अब क्या चल रहा होगा। और ये सब हमें सोचना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, ये ढकोसलों से दूर हटना पड़ेगा। अधर्म को धर्म मान के चल रहे हैं, इनसे दूर हटना पड़ेगा। यही आप सबसे प्रार्थना है कि अपना भी देखिए, अपनी दुर्बलताएं भी स्वीकार करिए। व्यक्ति अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरे की गलती पर जज बन जाता है, अथवा गलती हो या ना हो। तो ऐसी मानसिकता आर्यों की, हिंदुओं की नहीं हो सकती। हमारे अंदर कमी है, स्वीकार करके ठीक कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए 1,96,8,63,24वां वर्ष चल रहा है। सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ, सदा से सदा रहेगा भी। हम संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं हैं, हम सुधारवादी लोग हैं। जहाँ कहीं भी धर्म से विपरीत कुछ कालखंड में चीजें आ जाती हैं, हम तुरंत उसमें परिवर्तन कर लेने वाले लोग हैं। इसीलिए हम महान है, हमारे ऋषि परंपरा महान है, हमारे शास्त्र महान है, हमारी शिक्षाएं महान है, हमारी सभ्यता महान है, हमारी संस्कृति महान है, हमारा इतिहास महान है, हमारा गौरव और वैभव अमर रहा है। इसीलिए ओम।